है उसे समझने की, और वे लिखे हुए संस्कृत में। इसलिए संस्कृत की पढ़ाई हर कक्षा में आवश्यक रूप से जोड़ी जानी आवश्यक है, ताकि हम अपने वेद शास्त्रों को उनके मूल अर्थों में समझ सकें। क्योंकि व्याख्याएं बदलती रहती है, लेकिन संस्कृत के सूत्र बदलते नहीं हैं। आज ये पूरे विश्व में स्थापित होने जा रहा है कि संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो आज के एआई युग में कंप्यूटर को अच्छी तरह संचालित कर सकती है, उसके सॉफ्टवेयर को संचालित कर सकती है, जिसमें शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि विभक्तियों, समास इत्यादि के द्वारा वह संयोजित है। उन्हें आगे पीछे कैसे भी लिखो तो उनके अर्थ कभी बदलते नहीं हैं। इतनी वैज्ञानिक भाषा को समझना सभी के लिए आवश्यक होता जा रहा है। परंतु मनुष्य की प्रवृत्ति यह है कि जिससे दुख प्राप्त होता है, हम बार बार वही कार्य करते रहते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास हो जाता है दुख का। ये अभ्यास सदियों का है, वर्षों का है, कई जन्मों का है। और जिस चीज़ का अभ्यास हो जाता है, मनुष्य उन चीज़ों को छोड़ना पसंद नहीं करता है, चाहे वह दुख हो, चाहे कितनी ही पीड़ा हो। भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि ये संसारी दुख है, लेकिन मनुष्य उसको छोड़ना नहीं चाहता है। फिर मनुष्य यह सोचता है कि ये भी छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, जबकि उसके छोड़ने में ही सुख है, आनंद है। लेकिन हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम चीज़ों को छोड़ना पसंद करते हैं। कई प्रकार का कचरा हम अपने घरों में इकट्ठे किए हुए हैं, उनसे मुक्त होने की आवश्यकता है। ऐसा ही हमारा मन कई दुखों से पीड़ित है, उनके बोझ से पीड़ित है, लेकिन हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। यही हमारी समस्या है। बुद्ध जैसे लोग इन पीड़ाओं से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। छोड़ना आसान है, लेकिन हम छोड़ने से डरते हैं कि ये भी चला गया तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, क्योंकि इतने वर्षों का अभ्यास है दुख सहन करने का कि हम उन्हें छोड़ना पसंद नहीं करते। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तेरा अभ्यास लगातार युद्ध करने का हो गया है, इसलिए तू उसे अब छोड़ नहीं सकता है। जबकि दुख निवृत्ति का उपाय है कि जिस चीज से दुख प्राप्त हो रहा है उस कर्म को हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात दूसरों को पीड़ा देने से अगर हमें दुख होता है, जो कि सत्य है, यदि आप दूसरों को पीड़ा दोगे तो सबसे पहले आपको ही पीड़ा होगी। यदि आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ की बूंदें सबसे पहले आपके ऊपर भी आएगी। लेकिन दूसरों को किसी कारणवश दुख देना भी पड़े तो दुख हमें कैसे प्राप्त न हो, सुख कैसे हमें प्राप्त न हो, तो इसके लिए दृष्टा बनने की विद्या